आज आप देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर से संबंधित क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए थे, 2021 में पूछे गए थे, 2000 बोला जाए तो 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2020 में भी पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था और 2017 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, जो 2022 में आने की संभावना है और आने वाले एग्जाम में जब भी होंगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेड किया क्वेश्चन रहता है, जो हर एक साल पूछा जाता है, जो आपको समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। जो आपको ये चैप्टर कौन सा बुक से चैप्टर से लिया गया है, तो समावेशी विद्यालय का निर्माण है, क्रिएटिंग एंड द इंक्लूसिव स्कूल है। सेकेंड ईयर कोर्स 10 नंबर है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है। बीएड गाइड एंड गेस क्वेश्चन है, जो मतलब बेस्ट एनसीईआरटी कैरिकुलम पर आधारित क्वेश्चन है। आपके विद्यालय नवीनतम 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के लिए संबंधित है। अगर एसआरटी चैनल पर आपने नए आए हैं तो एसआरटी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक डिस्क्राइब करेंगे, पूरे तोड़ कर दिखा क्या जाएगा आपको। क्वेश्चन पूछता है समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। अगला आता है व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड द ऑब्जेक्टिव। चलिए पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। समावेशी शिक्षा से आशाएं उस शिक्षा से है जिनके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है, उसके तुरंत बाद उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। समावेशी शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों के लिए ही निर्धारित की जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है उस शिक्षा से है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे कि मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक और प्रतिभाशाली बालक आदि को ज्ञान प्रदान किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले बालक हो या युवा, चाहे अशक्त हो या अथवा नहीं, सामान्य विद्यालय, पूर्व व्यवस्था विद्यालय, सामुदायिक शिक्षा केंद्र में उपयुक्त सहयोगिता सेवाओं के साथ आपस में मिलजुल कर सीखने में समर्थ हो। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि मुख्य धारा के विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों का अपने अन्य सहपाठियों के साथ शिक्षा प्राप्त करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लेकिन शायद असंभव नहीं है। सच तो यह है कि जब हम विभिन्नताओं को सहेजते हुए उच्च लक्ष्य की प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं तो स्वाभाविक है कि क्रियान्वित की इस प्रणाली जटिल एवं कठोर भी होगी। उसमें अपेक्षाकृत अधिक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। यूनेस्को ने अपने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन जेनेवा से कहा 25 से 28 2018 में 2008 में बोला था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द एजुकेशन जेनेवा नवंबर 25-28 2008। समावेशी शिक्षा पर 10 प्रश्न अति संवेदनशील एवं सीमांतर समूह संबंधित होते हैं। वर्तमान में स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा अधिगमता के गुणात्मक शिक्षा के वर्तमान में स्पष्ट किया गया कि समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है, जो आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके जीवन को समृद्ध बनाती है। अति संवेदनशील एवं सीमांतर समूहों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करती है। समावेशी गुणात्मक शिक्षा का प्रश्न श्रेय सभी प्रकार के विवेदनकारी साफ करके सामाजिक संगठन का पोषण करना है। विभिन्न विद्वानों समावेशी शिक्षा की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दिए। कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित है। हमारे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने माने समावेशी शिक्षा के बारे में बताया, वो थे स्टीफन तथा ब्लैकहार्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है बाधित है, पूर्ण रूप से अपंग नहीं है। बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम के बढ़ावे देती है। Ministering in the education of the mildly handicapped children in the regular classroom, it is based on the philosophy of the equal opportunity that implement through individual planning to promote, appreciate learning and achievement and the social normalization. Stephen and the Blackhawks. नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक थे उमातुली के अनुसार बोला गया कि समावेशी शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक और सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। इंक्लूसिव इज द प्रोसेस बाय दिस इज द स्कूल एक्सप्लेन्ड इन द रिसोर्स टू मीट द लर्निंग नीड, साइकोलॉजिकल, फिजिकली नीड एंड द इमोशनल नीड ऑफ द ऑल चिल्ड्रन, उमातुला ने कहा था। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक है यर्सेल के अनुसार बोला गया कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्य, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। अगला आता है कि कुछ पॉइंट आते हैं। समावेशी शिक्षा के विशेषताएं, फीचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला हमारा है विभिन्नताओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिटी। समावेशी शिक्षा का बालक की विभिन्नताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि की पहचान करती है, उन्हें स्वीकार करती है तथा उनके बारे में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सृजनात्मक विकास के अवसर प्रदान करती है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है
एजुकेशन एज द बेसिक रूल राइट्स। शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से अपनाना समावेशी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। शिक्षा की अन्य पद्धतियों में भी बालकों के शिक्षा के अधिकार की भावना कर सकता है। समावेशी शिक्षा अधिक एक शिक्षा पद्धति में निहित है, जिसके अंतर्गत कोई विद्यालय किसी भी नहीं दैहिक, मानसिक एवं आर्थिक असर के बच्चों को नामांकन लेने से रोक नहीं सकती है। ये तो मतलब माने फंडामेंटल राइट्स है हमारा, यानी एक संविधान का नियम है कि हर एक बच्चा को मतलब शिक्षा प्रदान करना है। तीसरा कहता है सभी विद्यालयों में सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल स्कूल। समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा बाधित बच्चों के लिए सभी विद्यालयों में सभी वर्ग के लिए शिक्षा के प्रावधान रखे गए हैं। चौथा पॉइंट आता है विभिन्न विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं के बालकों की स्वीकृति तथा समर्थन, एक्सेप्टेंस एंड द सपोर्ट्स ऑफ टू चिल्ड्रेन हैविंग स्पेशल एजुकेशन नीड। इस शिक्षा के पद्धति में विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं के बालकों जैसे कि दैहिक रूप से बाधित, श्रवण, दृष्टि एवं वाणी रूप से बाधित, मानसिक असमर्थ आदि सभी बालकों को उनकी वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था में स्वीकार करती है, उन्हें समर्थन देती है तथा उन्हें अच्छे विकास के अवसर प्रदान करती है। पाँचवां पॉइंट आता है समान तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध, क्लोजर लाइक बिटवीन जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन। इस शिक्षा की पद्धति में समान तथा विशिष्ट शिक्षा, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय एवं समाज में निकटतम संबंध होता है ताकि सभी बालकों को अधिकतम लाभ मिल सके। छठा पॉइंट आता है विद्यालय की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल। शिक्षा की यह पद्धति या प्रणाली इस बात को स्पष्ट मान्यता देती है कि सभी बच्चों की शिक्षा के लिए एक विशेष रूप से विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं के बालकों की शिक्षा के लिए समुचित प्रावधान का आयोजन तथा व्यवस्थापन करना राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा संस्थान की जिम्मेदारी है। प्राथमिक शिक्षा तथा पाठ्यक्रम अत्यंत लचीला है। प्राइमरी टीचर एंड टीचिंग एंड कैरिकुलम मोर फ्लेक्सिबल, यानी बोला गया यहाँ पर कि प्राथमिक शिक्षा के लिए नेतृत्व एवं साधनों का प्रावधान होना वहाँ समावेशी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके कारण समान अनुभव तथा विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण पद्धति के इस गुण के कारण अनेक विद्यार्थियों की वैहिक आवश्यकताओं तथा परिवेश की विभिन्न परिस्थितियों, यहाँ तक कि स्थानीय समुदाय तथा समाज की भी आवश्यकता को ध्यान में रखा जा सकता है। आठवां पॉइंट आता है अभिभावक एवं समाज की भागीदारी, पार्टनरल एंड द कम्युनिटी एंड द इन्वॉल्वमेंट। सामाजिक शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है जिसमें माता पिता तथा अभिभावक को विशेष रूप से तथा समाज को समान रूप से सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह कार्य नियंत्रक, वेतनता, उत्तरदायी, निर्वाह का हो। सतत एवं सहायक, कंटिन्यूअस एंड द सपोर्टिव। यह एक विशेष मानता है कि इस पद्धति द्वारा बालकों की आवश्यकताओं का अधिगम के तरीकों तथा गुणों की विविधता की बहुलता को ध्यान रखते हुए बालकों के कौशल एवं क्षमता में वृद्धि करने के लिए निरुत्तर एवं सहयोगी प्रक्रिया है। 10वां पॉइंट है मजबूत नीतियाँ एवं नियोजन, स्ट्रॉन्गेट एंड द प्लानिंग। इस शिक्षण पद्धति के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का रक्षा करने एवं उन्हें लागू करने के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नीतियाँ मजबूत एवं स्पष्ट है तथा उनका नियोजन भी सफलता से किया जाता है। यही कारण है कि पिछले एक दशक में बालकों की शिक्षा विशेष रूप से असमर्थ एवं सामाजिक हाशिया पर स्थित बच्चों के प्रति बालकों, विद्यालयों, अध्यापकों एवं समाज की अभिवृत्तियों में पर्याप्त परिवर्तन आया है। विविधता 11 पॉइंट है विविधता कोई समस्या नहीं है, डाइवर्सिटी इज नॉट ए प्लाइट। बालकों की संख्या के साथ उनकी बढ़ती हुई विभिन्नता इस पद्धति में कोई समस्या नहीं समझनी जाती है। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक गुणों की विविधता बालकों को एक दूसरे के सीखने, सामाजिक रूप से संबंधित होने तथा समायोजित होने के अवसर प्रदान करती है। 12वां पॉइंट है विद्यालय का प्रयत्न अभियोजन, एडप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द स्कूल। समावेशी शिक्षा पद्धति या प्रणाली में विद्यालय बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रयत्न एवं अभियोजना करता है। इस पद्धति में समान शिक्षक पद्धति की तथा बालकों को विद्यालय के साथ अभियोजना नहीं करना पड़ता है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। समावेशी शिक्षा समाज के सभी वर्गों के लिए, जिसका प्रमुख उद्देश्य सभी वर्गों के बालकों को शिक्षा देना है। इसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों को इस प्रकार लचीला बनाया जाता है कि कोई भी बालक विद्यालय शिक्षा से वंचित न रहे। बालक शिक्षा कार्यक्रम का केंद्र है, इसीलिए इसके विकास एवं शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा वचनबद्ध है। समाज, दूसरा पॉइंट है समाज का अंग, पार्ट ऑफ सोसाइटी। अशक्त एवं बाधित बालकों को समाज के महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार करना तथा उन्हें अपनी क्षमताओं के विकास के अवसर प्रदान करना इस प्रणाली के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अशक्त व्यक्तियों को समाज की सहानुभूति एवं दया नहीं बल्कि उनका समर्थन एवं स्वीकृति चाहिए। उन्हें भीख अथवा दान नहीं बल्कि काम एवं सम्मान चाहिए, ठीक समाज के दूसरे व्यक्तियों की तरह, क्योंकि वे भी दूसरे की तरह उसी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाज में ऐसे जागृति लाना समावेशी शिक्षा के उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक चेतना का उद्गम, ओरिजिन ऑफ द सोशल कॉन्शसनेस। समावेशी शिक्षा के से व्यक्तित्व विकास के साथ साथ सामाजिक चेतना का भी विकास होता है। अधिकारों की रक्षा की चेतना, क्षमता एवं मातृत्व भाव की चेतना, बालकों के पालन पोषण तथा उनकी शिक्षा की महत्व की चेतना, उनकी शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य या क्षमताओं की चेतना आदि संबंध के महत्व की चेतना तथा उनकी शारीरिक आदि संबंध ज्ञान शिक्षा के माध्यम से ही होते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार में से एक है। यह अधिकार समानता के अधिकार से संबंधित है। जब प्रजातांत्रिक
गणराज्य में सभी व्यक्ति समान है तो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी समाजवादी धारणा का समर्थ करता है। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समान ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्तियों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करना ही भी इसीलिए इसकी पाठ्य चर्चा में वांछित परिवर्तनों के करने की सिफारिश की गई है ताकि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो सके। पांचवा पॉइंट है संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। फुलफिल इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत के संविधान में विभिन्न धाराओं एवं संशोधनों के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए ठगों से शिक्षा के अधिकार का प्रतिपादन किया गया है। इस धाराओं में विशेष संदर्भ शिक्षा को सार्वभौमिक बनाता है, विशिष्ट लक्षणों के समूह के शिक्षा तथा विकास के अवसर तथा अधिकारों की रक्षा करता है। शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जीवन में उन्नति तथा एवं समृद्धि के लिए केवल शिक्षा प्राप्त करना ही प्राप्त नहीं होता है, परंतु शिक्षा का दूसरा आवश्यकताओं के अनुरूप होना भी आवश्यकता होता है। शिक्षा का रूप ऐसा हो जिसमें बालकों की सक्रिय भागीदार निश्चित ही की जा सके तथा वे अपने अनुभवों से सीधे सीखे तथा आगे बढ़े। यह तभी संभव हो सकता है जब पाठ्यक्रम पर्याप्त रूप से लचीला रह जाता है। समावेशी शिक्षा में से गुण विद्यमान है, इसीलिए गुणवत्ता सुधार का उद्देश्य इसका एक ठोस आधार भी है। यह कारण है कि शिक्षाविद इस शिक्षा पद्धति को गुणात्मक समावेशी शिक्षा के नाम से संबोधित करता है। सातवां पॉइंट है मातृभाव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। बालकों में सहकारिता, सामाजिक सकारात्मक अनंत क्रियाएं, सहयोजन, परानुभूति, आभासी विकास तथा मैत्रीभाव आदि भावनाओं का संचार करना सभी शिक्षा के उद्देश्य में सम्मिलित है। ऐसी भावनाओं भाईचारे तथा धनात्मक सामाजिक संबंधों का निर्माण करने में सहायक होती है। समावेशी शिक्षा सामाजिक असमानता का खंडन करती है तथा समता एवं प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अंतर्गत सभी बालकों को एक छत के नीचे दूसरे सभी बालकों के साथ एक समान वातावरण में शिक्षा देने का उद्देश्य रखती है ताकि सभी बालक एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़े, शिक्षा ग्रहण कर सके तथा आगे बढ़ सके। आठवां पॉइंट है आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास। देखिए, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान। आठवां पॉइंट कहता है आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द सोशल प्रैक्टिस। शिक्षा एवं शैक्षणिक उपलब्धि आत्मविश्वास का निर्माण करती है। आत्मविश्वास का पोषण आत्म प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल प्रेस्टिजाइज से जुड़कर व्यक्तियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की दिशा निर्देशित करता है। मनोवैज्ञानिकों अध्ययन इन निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। इसलिए आत्मविश्वास की भावना का विकास करना समावेशी शिक्षा में से एक उद्देश्य के रूप में मान्य है। प्रारंभ से ही प्रत्येक बालक में इस भावना का वह भी कुछ करने में असमर्थ का संचार करते हैं होता है। 9 पॉइंट हमारा है क्या, आसक्त एवं असमर्थ को शक्ति एवं क्षमता के परिणत करना, टू ट्रांसफॉर्म डिसेबिलिटी एंड द हेल्पलेस इनटू द कॉम्प्रिहेंशन एंड द पोटेंशियल। सर्व शिक्षा विस्तार के उद्देश्य की प्राप्ति के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा असक्त एवं असमर्थ बालकों की क्षमता का है इष्टतम विकास करने, उनमें सक्षम होने की भावना का संचार करने का उद्देश्य भी रखती है। लचीले पाठ्यक्रम, उपयुक्त शिक्षण विधियों तथा सहयोगी विद्गम साथी द्वारा अधिगम, तर्क एवं व्याख्या, व्यवहारिक योजना निर्माण एवं उसका क्रियान्वित आदि तकनीकों से बालकों के विशेष रूप से असमर्थ बालकों को इस भावना का संचार करती है कि वे भी कुछ अच्छा करने में समर्थ हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिस पर समावेशी शिक्षा की संपूर्ण रणनीतिक टिकी हुई है। 10वां पॉइंट है कौशलों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल। प्रत्येक बालक किसी न किसी रूप से सृजनात्मक एवं विशिष्ट हो सकता है। कोई बालक किसी एक कार्य क्षेत्र में कुशल है तो कोई दूसरा और कोई कार्य में है। शोध अध्ययन को स्पष्ट करते हैं कि कला एवं सृजनात्मक मानसिक मंदता के बालकों में दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बालकों को सेब जीनियस की संज्ञा दी जाती है। यथा बीथोवन संसार एक प्रसिद्ध संगीतकार बहरा एवं गूंगा था। इसी प्रकार अनेक अशक्त बालक किसी न किसी कौशल में प्रवीण होते हैं। अभिप्राय है कि आवश्यकताओं को तो केवल इस बालकों के विशिष्ट विविधि कौशलों को पहचानने, उन्हें संभालने तथा उसमें अधिपोषित करने की है। इस संदर्भ में समावेशी शिक्षा का बालकों के विशिष्ट कौशलों को बताने, उन्हें अधिपोषित करने के माध्यम से समाज कल्याण का उद्देश्य करें। बस आज का हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें आपको मतलब डिस्क्राइब किया गया, प्रत्येक पॉइंट को, एक पॉइंट को तोड़ बताया गया। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसके बारे में बताया गया था। व्हाट डू यू मीन बाय द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड द ऑब्जेक्टिव, ये सब मतलब बताया गया आपको। तो आपको वीडियो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आप मतलब बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मतलब आपको नए क्वेश्चन जब भी मतलब डाला जाए तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाए, और आपको बेल आइकन दबाए जरूर रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स ओके, बाय।